हेलो दोस्तों, राधे राधे। अनन्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल का अचार बिल्कुल इसी तरीके से। तो चलिए हमारे किचन में। चलिए, हमने यहाँ पे 2 किलो कटहल हम मंगाए हैं बाज़ार से। बहुत ही अच्छा कटहल है, ना ज़्यादा इसमें बड़ा बड़ा नहीं हुआ है, ठीक ही है। तो चलिए हम इसको छोटा छोटा टुकड़ा में काट देते हैं। बाज़ार में बड़े बड़े टुकड़े में सब काट के देते हैं। इस तरह से हम काट लेंगे। इसी तरह से हम सारे कटहल को काट लेंगे। सारे पीसेस को हम थोड़ा छोटा छोटा कर लेंगे, बहुत बड़ा बड़ा पीस है। चलिए, हमने सारे कटहल को काट लिया है। अब हम इसे धो लेते हैं अच्छी तरह से 2 बार 3 बार। ओके, इसे किसी बर्तन में हम छान के इसे रखेंगे। तो हमारा 2 किलो कटहल है, इसमें हम 1 किलो आम को डालेंगे। चलिए, हमने पतीला में 2 से 2.5 लीटर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा नींबू का रस। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, बस आधा चम्मच के करीब में हमने यहाँ पे नमक लिया है। तो इसे हम पानी में डाल देते हैं। मैं ये इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारा जो कटहल है वो उबलने से काला ना पड़े। नमक की वजह से वो काला नहीं पड़ता है। और यहीं पे थोड़ा सा हम नींबू का रस डाल देंगे। आधा नींबू हमने लिया है, इसे हम निचोड़ देंगे इसी में। हमें ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, बस 1.5 चम्मच रस हमने इसमें डाला है। चलिए, हमने कटहल को 2 पानी धो लिया है, 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो के रख लिया है। अब हम पानी को उबलने देते हैं। हमारा पानी उबलने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे कटहल। कटहल को हम सिर्फ 5 मिनट तक उबालेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा मत उबालिएगा। तो चलिए, हम इसे अब ढक देते हैं। ढक के सिर्फ हम 5 ही मिनट तक इसे उबालेंगे। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो चलिए, अब इसके लिए इसे चला देते हैं अच्छी तरह से। देखिए, अब हमारे कटहल को उबलते हुए 5 मिनट हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हम इसे निकाल लेंगे। इसे हम निकाल के ठंडा पानी में डालते जाएंगे। इसे ठंडा पानी से हम निकाल के इसे किसी बर्तन में हम छान लेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। चलिए, हमने सारे पानी से इसे निकाल के छान लिया है। अब हम इसे इस तरह से थाली में डाल, चारों तरफ से हमने फैला दिया है। अब हम इसे धूप दिखा देंगे। तो चलिए, हम इसे 3 से 4 घंटे के धूप में इसे अच्छी तरह से सूखने देते हैं। 5 घंटे का धूप लगा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और नमक। तो यहाँ पे हम कटहल के हिसाब से नमक ले रहे हैं। आप चाहें तो आप भी अपने कटहल के हिसाब से नमक कम ज़्यादा आपके घर में जैसे कोई खाता हो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो हमने इसमें 2 से 2.5 करछी के हिसाब से नमक ले लिया है। यहीं पे हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर भी हम कलर के हिसाब से अपने हिसाब से ले रहे हैं। हल्दी पाउडर हमने ढक्कन से नाप लिया था। एक बड़े साइज़ का चम्मच है, उससे हमने नापा था। तो 1 से 1.5 चम्मच हमने हल्दी डाला है। तो इसे अब हम ऐसे ही तब तक छोड़ देते हैं। तब तक हम कटहल को छील लेंगे और छील के उसे कूट के आपको दिखाते हैं। हम इसे इसी तरह से हल्दी नमक में डाल के इसे छोड़ देते हैं जब तक ये पानी छोड़े। और हम आम को 2 किलो हमारा कटहल है तो उसमें हम 1 से 1.5 किलो तक आम लेंगे और उसे हम कूट के डालेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे 1 किलो आम ले लिया है। अब हम इसे छील लेते हैं। तो हम इसे इस तरह से छीलेंगे। सारे आम का हम छिलका उतार लेंगे इसी तरह से। उसके बाद हम इसे छोटा छोटा टुकड़ा में काटेंगे। तो चलिए, इसी तरह से हम सारे आम को छील लेते हैं। तो चलिए, हम इसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में इसे काट लेंगे। इसी तरह से हम छोटा छोटा टुकड़ा में इसे काटेंगे। देखिए, इस तरह से। अभी जब भी कटहल का अचार बनाएं तो इसी तरह छोटा छोटा टुकड़ा में आम को काट के डालें उसमें, तो बहुत अच्छा रहता है। कटहल को पकाने में आसान करता है आम। तो देखिए, इसी तरह से हम सारे आम को छीलेंगे और छील के कट कर लेंगे। चलिए, हमने सारे आम को छील के छोटा छोटा बारीक बारीक में इस तरह से हमने काट लिया है। तो चलिए, अब हम इसे लोहे के खल में कूट लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने लोहा का खल ले लिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसे कूटते जाएंगे और इसके बाद हम इसे सुखाएंगे।
इसे हमें ज़्यादा बारीक नहीं कूटना है, बस इतना कूटना है कि दरदरा टाइप का हो जाए। तो देखिए इसे हमने कूट लिया है, बस इतना ही दरदरा हमें करना है। तो इसे हम एक तरफ इसमें रख लेंगे निकाल के, इधर हमने इसे कूटा हुआ रख लिया है एक तरफ हमने। तो इसी तरह से हम सारे को खल में कूट देंगे दरदरा सा। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं, पर दरदरा कीजिएगा, ज़्यादा चलाइएगा तो पिस जाएगा। तो हमें सिर्फ इसे दरदरा ही करना है, छोटे छोटे टुकड़े में। तो चलिए हमने सारे आम को कूट लिया है बिल्कुल इसी तरीके से, देखिए। तो अब हम इसे धूप में दिखा देंगे। 3 से 4 घंटा तक हम इसे चारों तरफ इसी में फैला के धूप दिखाएंगे, ताकि इसका जो पानी निकला है वो अच्छी तरह से सूख जाए। उसके बाद हम इसे कटहल में मिलाएंगे। चलिए 3 से 4 घंटा हो चुका है हमारे आम को सुखाते हुए। तो अब इसे हम कटहल में डाल देंगे। और इसे हम हल्दी नमक के साथ इसी तरह से मिक्स करके 1-आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे धनिया ले लिया है 50 ग्राम, 20 ग्राम हमने यहाँ पे जीरा लिया है और 20 ग्राम काली मिर्च ली है, 10 ग्राम हमने यहाँ पे मेथी लिया है। आप चम्मच के हिसाब से भी ले सकते हैं, ये कि 1 चम्मच हमने यहाँ पे मेथी लिया है। और 100 ग्राम के करीब में हमने सरसों लिया है। इन सारे मसालों को मैं भून लूँगी, सरसों को बिना भुने डालूँगी मसाले में। तो सरसों को मैं मिक्सी के जार में डाल के पीस ले रही हूँ और ये सारे मसाले में भून ले रही हूँ। चलिए हम सारे मसाले को भून लेते हैं। इस तरह से हम अपने मसाले को मीडियम आंच पे धीरे धीरे भूनते रहेंगे। चलिए देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भून के रेडी हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मसाले को निकाल के ठंडा कर लेंगे। मसाले को ठंडा कर लेते हैं, तब हम इसे मिक्सी के जार में डाल के पीसेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे जो धनिया, मेथी, जीरा और काली मिर्च मिक्स पीसा है उसे वो मसाला है। और यहाँ पे हमने सरसों को पीस लिया है। ये हमारा सूखा मिर्चा है, हमने इसे घर पे ही तैयार किया है। अजवाइन है, अजवाइन हमने 2 चम्मच लिया है। मंगरेल 1 चम्मच लिया है। सौंफ हमने 1 चम्मच लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर लिया है। नमक आप स्वाद अनुसार अपने हिसाब से डालें। तो चलिए हम सारे मसाले को, तो कटहल और आम में हम सारे मसाले को मिक्स कर देते हैं। तो नमक हम 2 चम्मच के करीब इसमें डाल रहे हैं। नमक आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से अपने कटहल और आम के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो इसे हम इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। पहले से हमने हल्दी नमक इसमें डाला हुआ था, इसलिए हम नमक इसमें कम डाला है। 2 करछी के हिसाब से डालेंगे हम। चलिए यहाँ पे हम 2 करछी, एक छोटा सा चम्मच के बराबर है, उससे हम 2 करछी सिरका ले लेते हैं। सिरका डालने से ये होता है कि आपका अचार कितने दिन तक भी रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। तो आपको मर्ज़ी हो तो आप सिरका डालें, ना मर्ज़ी हो तो ना डालें। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हमारे अचार में तेल कम लग रहा है तो हम तेल थोड़ा और डाल लेंगे। कटहल है तो कटहल अचार तेल को सोखता है, इसलिए कटहल के अचार में ज़्यादा तेल लगता है। इस तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। इसे हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। देखिए हमारा अचार में कटहल और आम के अचार में सारे मसाले को हमने मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे पूरे दिन का आज धूप दिखा देते हैं। उसके बाद हम इसे डिब्बा में भरेंगे। तो चलिए आज हमारे पूरे दिन का धूप लग चुका है हमारे कटहल के अचार में। तो हम इसे रख देते हैं।
और फिर हम इसे धूप दिखा लेंगे। उसके बाद हम इसमें तेल डाल के इसको किसी डब्बे में भर देंगे। तो चलिए आज हम इसे दूसरे दिन का धूप दिखा लेते हैं कटहल के अचार में। चलिए तो आज हमारे कटहल के अचार में दूसरे दिन का धूप लग चुका है। अब देख सकते हैं कि अच्छी तरह से हमारा अचार जो है सूख चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। और देखिए इसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। और इसे हम अच्छी तरह से, और सिरका हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा डालना है। आप चाहें तो डालें, न चाहें तो न डालें। पर सिरका डालने से ये होता है कि अचार हमारा ख़राब नहीं होता है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कटहल के तेल में अचार बहुत ही ज़्यादा सूखता है। देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। कटहल के अचार में तेल बहुत ही ज़्यादा सूखता है। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें बहुत ही ज़्यादा तेल डाला है, पर सूखते जा रहा है ये। तो चलिए अब हम इसे किसी डब्बे में पैक कर देते हैं। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कटहल के अचार को हम इसी तरह के डब्बे में रखेंगे। आपके पास शीशे का डब्बा हो तो उसमें भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल और इसे चारों तरफ हम फैला लेंगे। इस तरह से घुमा घुमा के आप चारों तरफ से सरसों का तेल फैला लें पूरे डिब्बे में। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डिब्बे में पैक कर देते हैं। अब अच्छी तरह से हमारा अचार जो है वो सूख चुका है। ये सारे अचार को हमने डिब्बे में डाल लिया है। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे सरसों का तेल। अब हम इसे डाल के और इस तरह से ढक्कन बंद करके इस तरह से हम इसे चारों तरफ से हिला लेंगे। हमने इसमें जितना ज़रूरत है उतना तेल डाल दिया है। आप चाहें तो आप और तेल डाल सकते हैं इसमें। देखिए तब हमारा कटहल का अचार बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे एक हफ्ते तक आधा घंटा 1 घंटा का धूप रोज़ दिखा दें। तो चलिए अगर आपको हमारी कटहल के अचार की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़रूर से ज़रूर घर पे इस तरह का कटहल का अचार बना के घर में खाएं।